हाय गाइस, मैं डॉक्टर लवली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है पीसीओएस। नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में हर महीने ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो होकर एक एग बनाती हैं, परंतु पीसीओडी में ये फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर पाती हैं और ओवरीज में सिस्ट के फॉर्म में पड़ी रहती हैं। इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सिर्फ ओवरी का ही डिजीज़ नहीं है, बल्कि एक ओवरी सिर्फ इसका एक टारगेट ऑर्गन है, बल्कि जाना जाए तो ये बहुत ही मल्टी सिस्टम को अफेक्ट करने वाला एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिजीज़ है, जो कि यंग गर्ल्स में आजकल बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। हर 100 लड़कियों में 10 से 15 लड़कियों में पीसीओएस पाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। जनरली उनकी कंप्लेन होती है कि मैडम मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे फेस पे एक्ने आ गए हैं, अनचाहे बाल आ रहे हैं। जनरली वो अनचाहे बाल मेल पैटर्न के होते हैं, हार्ड और डार्क और कोर्स, जो चिन पे, चेस्ट पे, थाइज़ पे और अनचाहे और भी जगहों पे आते हैं। इसके अलावा उनकी स्किन पे पैचेस होते हैं। काफ़ी हेल्दी लड़कियां होती हैं, उनके सिर्फ नेप ऑफ नेक, एक्सिलरी एरिया की जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक, वेलवेटी और डार्क हो जाती है। इसको हम एक्नेथोसिस नाइग्रिसेंस बोलते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में भी वो बोलती हैं कि हमारे पीरियड्स 3-4 महीनों से आए नहीं, और अचानक से आए तो बहुत ही हैवी आए, या फिर उनकी पीरियड्स बहुत ही स्कैंटी आते हैं, यानी बहुत ही कम आते हैं। और कई लोगों में पीरियड्स बहुत 3-3, 4-4 महीनों बाद आते हैं लेकिन रेगुलर आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की हो गई। उसके बाद कई महिलाएँ जब जिनकी शादी हो चुकी होती है उनके बच्चे नहीं लगते, इनफर्टिलिटी। उसके अलावा अचानक से सोते सोते नींद खुल गई क्योंकि उनको सांस नहीं आई, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लीप एपनिया। मोटापे के कारण से उनके अंदर ये नींद में से अचानक से सांस ना आना, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। और ये सारी समस्याएं जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स और मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी ना होना और निसंतानता, ये उनके अंदर एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस पैदा करता है, तो वो पेशेंट्स को डिप्रेसिव सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो आगे जाके इन पीसीओएस पेशेंट को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? अगर पीसीओएस को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं कि पीसीओएस होता क्यों है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीसीओएस? पीसीओएस का कारण क्लियरली तो पता नहीं चला है आज तक की स्टडीज़ में, बट एक कॉमन लिंक है जो इन सभी कारणों को जोड़ता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि ग्लूकोज को पचाने की इंसुलिन की क्षमता। इंसुलिन पैंक्रियास ग्रंथि से निकलने वाला वो हार्मोन है, जब बॉडी में कोई भी शुगर हम लोग खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है उस पर वो इंसुलिन टारगेट करके अपने ऑर्गन्स में इसको यूटिलाइज करवाता है। लेकिन इस बीमारी में इंसुलिन काम नहीं कर पाता, तो ग्लूकोज भी अपने ब्लड में पड़ा रहता है और इंसुलिन भी सीक्रेट होके टारगेट ऑर्गन्स पे काम नहीं करता और इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। इंसुलिन के प्रोडक्शन से ओवरी एंड्रोजन बनाती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड और फैट सेल्स में भी एंड्रोजन बनने लगते हैं। होता क्या है एंड्रोजन? एंड्रोजन इज़ मेल हार्मोन। यूजुअली फीमेल्स में ओवरी एक ग्रंथि है जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यानी कि फीमेल हार्मोन बनाती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर रखते हैं और बहुत ही कम मात्रा में एंड्रोजन बनाती है। लेकिन इस पीसीओएस में एंड्रोजन की मात्रा इंसुलिन ज़्यादा होने के कारण से ज़्यादा बन रही है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आया कैसे? ये हमारी अपनी अपनी बॉडी के अंदर की प्रकृति है, यानी कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। और दूसरा कारण ओबेसिटी, और हम लाइफस्टाइल हमारी सेडेंट्री है, या हमारे अंदर कुछ जेनेटिक कॉजेज़ हैं जैसे लेप्टिन, एडिपोनेप्टिन, जो कि फैट सेल से ज़्यादा इंसुलिन बनवाते हैं और इंसुलिन एंड्रोजन बनवाता है, या फिर साइटोकाइनेन जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से वो इंसुलिन को सेंसिटाइज नहीं करने देते किसी किसी ऑर्गन को। अब बात करते हैं कि ओवरी में ऐसा क्या होता है कि रेगुलर मेंसेस आते हैं, उसमें क्या गड़बड़ होती है कि पीसीओएस हो जाता है। तो यूजुअली ओवरी हमारी डिपेंड करती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, वो हमारे LH FSH नाम के 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि हमारी ओवरी के ऊपर एक्ट करके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करवाती है। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को बनाता है और शेड करवाता है। तो सबसे पहले LH और FSH की बात करें तो FSH हमारे अंडे के अंदर की छोटी छोटी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल को बड़ा करवाता है, और LH जो होता है मिड ऑफ द साइकिल में बढ़ता है और वो अंडे को रिलीज़ करवाता है। जब अंडा फूट जाता है तो बच्चेदानी में आता है, वहाँ उसको अगर स्पर्म मिल गया तो बच्चा बन जाएगा, और स्पर्म नहीं मिला तो अंदर की लाइनिंग में प्रोजेस्टेरोन बनाता है पहले, और वो प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में आके वो अंदर की लाइनिंग झड़ जाती है। यानी कि अंडा रिलीज़ होने के बाद ही अंडे के अंदर प्रोजेस्टेरोन बनेगा और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग को झड़ने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं पीसीओएस में ऐसा क्या हो जाता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। एलएच हार्मोन जो होता है वो रेगुलरली ही हाई लेवल पे होता है और एफएसएच लेवल जो अंदर की फॉलिकल्स को बड़ा करके एक अंडा रिलीज करवाता है वो हार्मोन रेगुलरली कम होता है। अगर वो अंडे रेगुलरली ही बनते रहेंगे लेकिन छोटे छोटे रह जाएंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे और एलएच लेवल का अगर स्पाइक नहीं आया, ओवर रिलीज नहीं होगा और ना ही प्रोजेस्टेरोन बनेगा। प्रोजेस्टेरोन नहीं बना तो अंडर की लाइनिंग झड़ेगी नहीं, सिर्फ ईस्ट्रोजन का इफेक्ट रहेगा और बहुत लंबे टाइम के बाद एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत थिक हो चुकी होती है, वो अपने आप ही वीक होकर रिलीज हो जाती है, तो पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं। और दूसरी चीज़, एलएच के स्पाइक नहीं आने के कारण से अंडा नहीं रिलीज होगा तो बच्चा नहीं लगेगा और इसलिए इसको इनफर्टिलिटी हो जाता है। और जो एलएच हार्मोन है वो अंडे पे अलग से हार्मोन बनाता है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, मेल हार्मोन्स, और उसके कारण से एक्ने और फेशियल हेयर आने चालू हो जाते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया पीसीओडी क्या होता है और क्या होते हैं इसके लक्षण और कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट और डाइट के बारे में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।